हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों, आज आपके लिए लिया है शानदार प्रश्न, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। ठीक ना? ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास हो जाता है। ह्रास का मतलब हानि हो जाती है। ठीक, 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि यदि कोई उपकरण है उसका 20% की प्रत्येक वर्ष हानि हो रही है तो 3 वर्ष बाद उसका अवमूल्यन कितना होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 48.8%, ऑप्शन बी 51.2%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी आपका 60%। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। कुछ लोग तो 48.8 मार के आएंगे, कुछ लोग बी वाले पे 51.2 वाले पे, और कुछ लोग डी वाले डायरेक्ट मार के आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कैसी गलतियाँ होती हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए कितनी परसेंट की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही। ठीक, यदि देखिए मान लीजिए अगर वह वस्तु 100 रुपये की है, मान लीजिए वह वस्तु 100 रुपये की है, यदि 20% की हानि होगी तो वस्तु कितनी में बिकेगी, 80 रुपये में। ठीक नहीं, यानी प्रत्येक वर्ष जो है वह 20% की हानि हो रही है। यानी देखिए प्रत्येक वर्ष वह वस्तु जो है हानि होती जाएगी। यानी देखिए फिर अगर हम इसका 80% इसका निकालते, 80% का 20% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से कटेगा, क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 घटा। ठीक, 16 रुपये घट गया, 80 में से हम 16 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 64। ठीक, ये आपका दूसरा साल था। दूसरा, ये आपका कौन सा था, पहला साल। तीसरा साल फिर 20% घटा है। ठीक, अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कटा, देखिए दो चौके 8 और 2 छक 12, कितना हो गया 128/10। क्या करेंगे 12.8। ठीक, अब देखिए 12.8 फिर 64 में से घटा देंगे, 64 में से। ठीक, घटा दीजिए। ठीक, 0 और एक हासिल यहाँ गया, 10 हो जाएगा, 10। ठीक, 10 में से 8 जाए 2। ठीक, अब यहाँ बचा 63 बचा ना, 63 में से 12 जाए 51। ठीक, कितना लोग तो 51.2। ठीक, 51.2 करिए इसको, या फिर 51.20 करिए, कोई बात नहीं, 51.2%। ठीक, कितना लोग क्या कहेंगे कि यही आंसर सही है, बी मार के चले आएंगे। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, अवमूल्यन। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि कितनी हानि हुई है। ठीक है, यानी कितनी हानि हुई है, और ये क्या है आपकी, इतने परसेंट की वस्तु बिकी है आपकी, यानी कि 51.2% की वस्तु बिकी है, लेकिन हानि कितनी हुई है, 8.8% की। ठीक, तो क्या करेंगे 100 में से जो है, 100 में से 51.2 को घटा देते हैं। ठीक, 0 यहाँ से देखिए 10 हुआ, 10 में से 2 जाए 8, यहाँ बचा 99, 9 में से 1 जाए 8, और 9 में से 5 जाए 4। ठीक, यानी कि 48.8% की अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन का मतलब होता है इतनी हानि हुई है। ठीक है, अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस था। ठीक, इसका एक शॉर्ट तरीका हम बताते हैं आपको, देखिए। ठीक, हाँ, और कुछ लोग क्या कहेंगे कि देखिए 20% है, 3 साल तक हानि हुई, इसका 60%। ठीक, कुछ लोग कहेंगे 60, यानी डी ऑप्शन सही करके आएंगे। ठीक, डायरेक्ट गुणा करके। कुछ लोग 51.2 पे करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यदि पूछा होता वह वस्तु कितने में बिकी, ठीक है, या वह वस्तु का मूल्य क्या है, अब मूल्य कितनी परसेंट रही, मूल्य कितना परसेंट रहा, तो आप 51.2 पे मार सकते थे। ठीक, लेकिन अवमूल्यन पूछा है, यानी कि कितनी हानि हुई है, इसका अर्थ ये होता है, तो कितना होगा 48.8%। ठीक, अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस बचने से का तरीका ये है, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक, 20% की थी वस्तु, कितनी बिकेगी 80/100 में। क्यों, 100 की वस्तु थी, 20% का हानि हुआ। देखिए 100 की वस्तु 20% की हानि हुई, तो वस्तु कितनी बिकेगी 80 रुपये में। ठीक, अब देखिए कितनी साल की टाइम था, 3 वर्ष। ठीक, वस्तु कितनी की थी आपकी 100 की, बिकी कितनी की 80/100 की। ठीक, कितने वर्ष का है, 3 साल का है। ठीक ने, अब देखिए 100 गुणे 80 का हम मतलब कि 80 का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है ना। देखिए 8 गुणे
8 गुणे 8 गुणे 8 8 64 और 64 गुणे 8 कितना हो जाएगा 8 चौक 32 8 चौक 48 512। ठीक, एक शून्य है, इस पे क्यूब है, इस पे 3 बार लिखेंगे। ठीक, देखिए 100 है, इस पे 2 शून्य है तो क्या करेंगे हम 6 शून्य लगाएंगे। ठीक, देखिए 2 शून्य क्यूब में है तो हम 6 शून्य लगाएंगे। ठीक, 3 शून्य आपस में कट जाएगा। ठीक, 2 इससे कट जाएगा, बचा क्या आपका देखिए 512/10। ठीक, होगा क्या 51.2%। ये क्या है वस्तु का मूल्य है। ठीक है, इतना परसेंट वस्तु का मूल्य है। ठीक, कितनी अवमूल्यन हुई उसी 100 को घटा दीजिए 100 में से, जैसे हम घटाए थे पिछली बार। ठीक, 8 और 48.8%, यानी इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसके देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त मूल्यों का अंतर 10 रुपया है, यानी प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई वस्तु है उसे एक बार 15% के लाभ बेचा गया, एक बार 10% में लाभ बेचा गया। ठीक, और दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है। ठीक, तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसका डायरेक्ट हल करिए। 15% है, ठीक 15% है, इसका माइनस 10% 5%। ये 5% किसके बराबर है, इस 5% इस 10 रुपये के बराबर है कि नहीं, 10 रुपये बराबर है कि नहीं, क्योंकि अंतर तो यही है ना दोनों में, यानी वस्तु को एक 15% लाभ बेचा गया, 10% लाभ बेचा गया, अंतर तो उसका 5% है ना भैया। ठीक, अब देखिए 5% को पहले हम करिए उसमें तोड़ दीजिए भिन्न में। ठीक, बराबर 100। ठीक, बराबर 10 है। ठीक ना, अब देखिए 5 काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी 1% बराबर कितना है आपका है 200। ठीक, तो क्या हुआ, यही तो आपका क्या हुआ, यही तो जो है आपका विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं, मतलब क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ ना। अंतर उसका क्या था, आप देख लीजिए 5 बराबर 10 है। ठीक, 5% बराबर 10 है, और उस ठीक ना, तो हम एक एक का मान निकाल लेंगे, वही तो हमारा है, वही वस्तु का रेट है कि नहीं है, यानी 200 रुपये इसका सही है। ठीक, इस वस्तु की कीमत कितनी थी 200 रुपये। यदि x बराबर 19 तथा y बराबर 18 हो तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी। ठीक, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखिए, अब वहाँ पर x है तो x इस क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक, अब रख दीजिए मान। ठीक, क्या है एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान यहाँ से रख दीजिए एक्स माइनस वाई। ठीक, एक कोष्ठक में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इतना भाग इतना से कट गया, बचा क्या आपका है एक्स माइनस वाई, यानी 1/x माइनस वाई। यानी देखिए एक्स बराबर कितना आपका दिया है 19 माइनस 18 कितना हो जाएगा 1/1, यानी कि 1। आंसर ए इसका सही है। ठीक, इसका आंसर ए आएगा। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक ना, देखिए भैया 10 वस्तु जितने को 10 वस्तु में खरीदा था उतने में 16 वस्तु को भेज दिया तो क्या हानि नहीं होगा। ठीक ना, यानी 10 वस्तु जितने में आई उतने में 16 वस्तु को भेज दिया, यानी मान लीजिए 100 रुपये में 10 वस्तु ले आया और 100 रुपये में 16 वस्तु को भेज दिया, यानी 6 वस्तुओं का घाटा हुआ कि नहीं हुआ ना। देखिए अब देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं में के विक्रय मूल्य बराबर है, यानी देखिए कितना ज़्यादा है विक्रय मूल्य का। ठीक, यानी 6 ज़्यादा है। ठीक, तो 6 बटे किस पे, देखिए विक्रय मूल्य पर बटे 16 गुणे में 100, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 8 16 गुणे 100। ठीक है ना, कितना हो गया आपका देखिए।
ठीक 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 25 कितना हो गया 100। ठीक तो 25 का 3 में गुणा करेंगे 75, 75/2 इसका आधा कितना हो जाएगा 37.5। इसका आंसर कौन सही है, बी सही है। ठीक देखिए यानी कि 10 की वस्तु 10 जितने में 10 वस्तु लेके आया था उतने रुपये में 16 वस्तु बेच दिया। ठीक कितना ज्यादा वस्तु बेचा 6 वस्तु। ठीक यानी कि 16 वस्तु 6 वस्तु 16 पे ज्यादा बेच दिया। ठीक घाटा उसी पे होता है ना, विक्रय मूल्य पे घाटा होता है ना। ठीक यानी विक्रय मूल्य पे घाटा होता है। ठीक परिश्रम बनने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक आपका आ गया 37.5। इसका देखिए इस तरह का जहां भी क्वेश्चन आए इसके लिए देखिए विक्रय मूल्य ठीक है माइनस क्रय मूल्य। ठीक क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य ठीक गुणे में 100। इस फार्मूले का यूज कीजिएगा। ठीक जहां भी दे दिया जाए कि कितने n वस्तुएं को क्रय मूल्य v वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि ज्ञात कीजिए। ठीक न हानि ही आएगी। देखिए यदि क्रय मूल्य की संख्या कम होगी और विक्रय मूल्य की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर हानि ही होगी। ठीक यदि क्रय मूल्य की संख्या जो है ज्यादा होगी और विक्रय मूल्य की संख्या कम होगी तो वहां पर हमेशा लाभ होगा। ठीक तो इस तरह से आप प्रतिशत हानि आप निकाल सकते हैं। ठीक हाँ विक्रय में से हमने घटाया 16 में 10 घटाया 6 और विक्रय मूल्य 16 है, फिर गुणे 100 किया। देखिए आ गया आपका 37.5। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। ठीक वी और सी उस कार्य को 24 दिन में करते हैं। सी और ए उस कार्य को जो है 36 दिन में पूरा करते हैं। तो ये सभी मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक यह क्वेश्चन आपका है। ठीक ऑप्शन नंबर ए 16 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। ठीक देखिए ए और बी 18 दिन में कर रहे हैं तो उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/18। आप जानते हैं कि समय का मतलब कार्य क्षमता समय का उल्टा होता है। ठीक ना समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है। ठीक देखिए बी सी 24 दिन में कर रहे हैं तो 1/24, सी प्लस ए 36 दिन में कर रहे हैं तो 1/36। तो क्या करिए आप जो है इन तीनों को ऐड कर लीजिए। देखिए ए प्लस बी ठीक बी प्लस सी ठीक सी प्लस ए। अब देखिए ए भी 2 ठे है, बी भी 2 ठे है, सी भी 2 ठे है। क्या करिए 2 कॉमन लीजिए, 2 है ना जोड़ेंगे 2a 2b 2c यानी कि हम 2 कॉमन लेते हैं यानी कि a प्लस बी प्लस सी ठीक बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1 आपका 36 ये 24 है। ठीक 18 और 24 और 36 का हमें क्या करना है गुणनखंड यानी कि लासा लेना है। ठीक ना देखिए इसे काट दीजिए 3 से, 3 6 18, 3 8 24, 3 1 3, 3 दूना 6। ठीक फिर 3 से काटिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 ठीक ना 8 कटेगा नहीं, 3 चौक 12 है ना। फिर 2 से काट दीजिए तो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4। ठीक अब देखिए फिर और काट दीजिए 2 से तो 1 2 1। ठीक देखिए तो क्या हो जाएगा 24 3 72 हो गया ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, 8 3 24, 24 3 72। तो क्या आ गया आपका एलसीएम 72 आ गया। ठीक ना 72 आ गया। 18 से काटिए 18 चौक 72 यानी कि 18 देखिए 18 चौक 72 होगा नहीं यानी 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72 यानी देखिए 4 बार गया 1 में गुणा करेंगे 4। ठीक धन है धन लगाएंगे 24 3 72, 3 बार गया 1 में गुणा करेंगे 3 प्लस 36 दूना 72, 2 बार गया 1 में गुणा करेंगे 2। ठीक अब देखिए क्या हो गया जोड़ लीजिए 4 3 7, 4 3 7 2 9 कितना हो गया 9/72। आप जानते हैं 9 1 9, 9 8 72, 1/8। ठीक देखिए 2 गुणे में है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 1/8। ठीक a प्लस बी प्लस सी 2 गुणे 8 क्या हो जाएगा 1/16। ये क्या है तीनों की कार्य क्षमता है, कार्य क्षमताएं है क्षमताएं।
कार्य क्षमताएं। कार्य क्षमताओं का उल्टा आप जानते हैं क्या होता है? लगा समय, यानी कार्य करने में लगा समय कितना है आपका? ठीक है, 16। ठीक, 16 दिन होगा। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसका ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए का 2/3 बराबर बी का 75% बराबर सी का 0.6% 0.6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद कीजिए। ऑप्शन आपका चैट दिया है, ठीक है, इसे हल करना है। ठीक, कैसे हल करेंगे? देखिए क्या है, ए का मतलब होता है गुणा, यानी कि ए गुणे 2/3 बराबर बी का मतलब गुणा 75% मतलब कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बराबर सी मतलब गुणा, ठीक, 0.6। ठीक, हल कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2a/3 बराबर, देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100 क्या हो जाएगा? 3b/4 बराबर, देखिए क्या करेंगे? दशमलव एक स्थान पे है, दशमलव एक स्थान पे है, एक लगाएंगे, बाकी शून्य, यानी क्या हो जाएगा आपका? देखिए 6/10 काट देंगे, 2 तिहाई 6 2 25 10 क्या हो गया आपका? 3c यानी 3c/5। ठीक, अब क्या करिए? देखिए इसका अनुपात निकालना है, तो आप क्या करिए? बराबर 1 कर लीजिए। ठीक, 1 करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए a बराबर b बराबर c क्या हो जाएगा आपका? देखिए इधर देखिए 3 गुणा है, उधर जाके इधर भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी देखिए सब उल्टा हो जाएगा। मतलब 2/3 है, देखिए 3 इधर गुणा हो जाएगा तो ये भाग हो जाएगा ना, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, बराबर, ठीक, बराबर 4/3 बराबर 5/3। अब देखिए कितने लोग क्या करेंगे? यही वाला अनुपात जो है, देखिए 3:4:5 यही लगा के चले आएंगे, कहेंगे ये वाला सही है। ठीक है, अब कितना लोग करेंगे जो है कि ए वाला आके चले आएंगे। ठीक, लेकिन नहीं, ये अभी सरल अनुपात में नहीं है। क्या करिए? इसकी जो हर का क्या करिए? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यानी कि लास्ट लेंगे। देखिए 2 3 का कितना जाएगा? 2 तिहाई 6 होता है ना, 6 होगा ना। अब देखिए 6 से बार बार भाग दीजिए, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 और ऊपर 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 9 रेशियो। 3 से गुणा भाग देंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8। 3 से करेंगे 2 बार, 5 में गुणा करेंगे 10, तो क्या आपका आ गया? 9:8:10, यानी कि इसका पहला आंसर सही है। ठीक, दो संख्याओं को 17 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है, शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होते हैं। ये दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। ठीक, देखते हैं कैसे है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, उनके शेषफलों को आप योग कर लीजिए। ठीक, योग करने के बाद आप 17 से भाग दीजिए। ठीक, क्योंकि जो संख्या जुड़ेगी उसका शेषफल तो भी जुड़ेगा ना। ठीक, जुड़ेगा ना। देखिए कितना हो गया? 24, 17 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, लेकिन 7 बचेगा शेष। ठीक, तो यही 7 क्या है? इसका आंसर है 7, यही सही। ठीक ना, यानी दो संख्या है, यदि इसे जोड़ेंगे तो उसका शेषफल भी जुड़ेगा। ठीक, तो 24 हो गया, 17 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 7 बचेगा, इसका आंसर 7 आ गया। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, आप देख लीजिए पहले उसका शेषफल क्या है, शेषफल को आपस में जोड़ दीजिए और जिस संख्या से कहा है उससे आप भाग दीजिए, आपका 100% वही आंसर आपको आएगा। ठीक, एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 34 है। ठीक, देखिए शेष कितना बच रहा था आपका? 13 और फिर 34 है, शेष कितना बच रहा था? 11। यानी देखिए इसमें जोड़ेंगे 47 होगा, इसमें जोड़ेंगे 45 होगा ना, 45 होगा। ठीक, तभी तो भैया 17 से भाग देंगे 13 बचेगा और 17 से भाग देंगे तो 11 बचेगा। देखिए 47 में 17 से भाग दीजिए, 17 दूनी 34, 2 बार गया, कितना बचा? 13 इसका क्या है? शेषफल है। 34 है, 45 है, 17 दूनी 34,
2 बार गया, 11 इसका क्या है, शेषफल है। अब देखिए कहा है कि इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे क्या, 45 45 90 2 92, ठीक 92 हो गया। ठीक, अब देखिए 92 में फिर हम 17 से भाग देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं 17 पचे 85 होता है, 17 पचे 85, 5 बार गया, लेकिन 7 अभी शेष बच गया आपका, ठीक 7 अभी जो है इसका शेष बच गया, तो वही तो है आंसर। तो क्या जरूरत इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए, आप वही शेषफलों को जोड़ करके जिससे कहा उसे भाग दीजिए, वही उसका आंसर है, ठीक है ना। देखिए यदि आपको कोई भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बताए हैं, यदि उसमें कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।